एक गांव हैदरपुर में एक महेंद्र नाम का डाकिया चिट्ठियां देने आता था। वो स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज था और लोग भी उससे काफी खुश रहते थे। एक दिन महेंद्र गांव में गाना गाते हुए चिट्ठियां बांट रहा होता है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। तभी गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम किसना होता है उसे रोकता है और बोलता है अरे क्या हुआ महेंद्र भैया, बहुत चहक रहे हो आज, है? क्या बात है, कौनो लॉटरी लग गई है क्या? नहीं नहीं किसान भैया, भला हमारी कहाँ लॉटरी लगेगी, हम तो बस अपना काम करना जानते हैं। वैसे ये लो अपनी चिट्ठी, तुम्हारे दूर के मामा ने भेजी है और पढ़ो इसे बैठ के। हाँ धत यार, तुम भी ना महेंद्र भैया, है? सारा मुडवा ही खराब कर दिए ये बात बोलकर भाई। अरे कुछ नहीं लिखा होगा इसमें, वही उधार मांग रहा होगा चिंदी चोर मामा हमरा। हाँ किसना की बात सुनकर डाकिया हंसने लगता है और बोलता है चलो किसना भैया, आप पढ़ो अपने मामा की चिट्ठी, हम तो चले अपने काम पे। ऐसा कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है। एक दोपहर महेंद्र चिट्ठी बांटकर थक जाता है और तभी उसे एक घना बाग दिखाई देता है। आज तो बहुत गर्मी है और मैं थक भी गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बाकी की बची चिट्ठियाँ भी बांट दूंगा। ऐसा सोचकर महेंद्र अपना चिट्ठियों वाला थैला उतारता है और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उसके शरीर के अंदर घुस रही होती है। महेंद्र नींद में ही चिल्लाने लगता है छोड़ दे चुड़ैल मुझे, मेरे अंदर मत घुस, मुझे जाने दे। अब कहाँ जाएगा महेंद्र तू, मैं तो तेरे अंदर समा गई हूँ, अब तू और मैं तो एक ही है। लेकिन तभी महेंद्र की नींद खुल जाती है। महेंद्र बहुत डर जाता है और पूरा पसीने से भीग जाता है। लगता है मैं सपना देख रहा था, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। ऐसा कहकर महेंद्र उस बाग से जल्दी से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर से देखकर हंसने लगती है और बोलती है महेंद्र, तू सपना नहीं देख रहा था, वो तो मैं ही थी, तेरे शरीर के अंदर घुस रही थी। अब तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से उड़ जाती है। उधर रात में महेंद्र गांव के अंदर की सारी चिट्ठियां बांटकर घर पहुँचता है। लेकिन उसे बार बार अपने सपने का ही ख्याल आ रहा होता है। उसकी बीवी सपना भी मायके गई होती है। बाप रे, कितना भयंकर सपना था, मैं तो डर ही गया था। एक तो इस सपना को भी अभी मायके जाना था। फिर महेंद्र अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। लेकिन रात में वो पेड़ वाली चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और महेंद्र को आवाज लगाती है महेंद्र, ओ मेरे प्यारे महेंद्र, जल्दी से उठ, उठो ना। चुड़ैल की आवाज सुनकर महेंद्र हड़बड़ाकर उठ जाता है और चुड़ैल को अपने सामने देखकर काफी घबरा जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं बाग वाली चुड़ैल हूँ, मुझे तेरा शरीर पसंद आ गया है, अब मैं तेरे शरीर में ही रहूंगी। इससे पहले महेंद्र कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसके शरीर में समा जाती है और महेंद्र दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, चुड़ैल उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी होती है। अगली सुबह महेंद्र वापस अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है और काम पर चला जाता है। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता और अपना काम करने लग जाता है। तभी किसना उसे देखता है और बोलता है और महेंद्र भैया, कहाँ जात हो चुपके चुपके? भाभी घर आ गई है का, जो जल्दी से घर पहुँचना चाहत हो? है? महेंद्र को किसना की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अरे वो ससुरी कहाँ आई है अभी? लेकिन तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है, कौनो भेजा है शहर से, जरा साइड में आवा तो दे दे मैं तुम्हें। हाँ हाँ सच में भैया, तो दे दो हमका, बहुत दिनों से हमारा हाथ खजला रहा था, हमको लग ही रहा था पैसा आने वाला है कहीं से। हाँ रकम जरा बड़ी है, यहाँ सबके सामने देंगे तो तुम्हें लूट लेंगे गाँव वाले। एक काम करो, चुपचाप चले चलो, अकेले में देते हैं तुम्हें।
बड़ी रकम का नाम सुनकर किसना को लालच आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और महेंद्र के साथ चलने लगता है। और गांव के बाहर जाने पर भैया अब तो हम गांव से काफी दूर आ गए हैं और यहाँ पर कोई है भी नहीं। लाओ अब हमरा मनी ऑर्डर दो जल्दी से, हमरे हाथ खुजला रहे हैं। हाँ। लेकिन तभी महेंद्र का रूप बदल जाता है और एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। इतनी जल्दी भी का है किसना, मनी ऑर्डर तो तुम्हारा ही है। चुड़ैल को देखकर किसना वहाँ से भागने लगता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ फंस गया, ये तो चुड़ैल निकली। मनी ऑर्डर तो मिला नहीं और जो जान है शरीर में वो भी जाएगी लगत है। भाग किसना रे, अरे अपनी जान बचा कर भाग भैया है। लेकिन किसना ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। इसके बाद तो चुड़ैल अक्सर गांव में किसी न किसी आदमी को मार डालती। महेंद्र के शरीर के अंदर होने की वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। गांव वाले भी रोज रोज होने वाली इन मौतों से दुखी हो गए थे। अरे भाई, अरे ये सब न जाने गांव में क्या हो रहा है। हर दूसरे दिन कौनो न कौनो आदमी मारा जा रहा। सही कहा तो राजू भैया, ऐसी विपदा तो हमने कभी नहीं देखी भैया। कोरोना वायरस से भी ज्यादा मौत हो रही है गांव में। लेकिन भैया ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना इस समस्या से निपटने के लिए। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उधर महेंद्र के अंदर की चुड़ैल भी साड़ी पहनकर महेंद्र की बीवी का श्रृंगार का सामान लेती है और लगाने लगती है। इस महेंद्र के शरीर का तो फायदा ही अलग है। इसकी बीवी तो बहुत शौकीन लगती है। कितना सारा सामान लेकर के बैठी है मेकअप के लिए। आज तो जी भर कर इस्तेमाल करूंगी। वाह कितनी लाल लाल लिपस्टिक है, वाह लाल लाल चूड़ियाँ, मजा ही आ गया। तभी वहाँ महेंद्र की बीवी सपना आ जाती है और महेंद्र को ऐसे मेकअप करते देख बोलती है, हाय रे ये क्या हो गया इस आदमी को, कैसी हरकतें कर रहा है। मेरा साड़ी मेरा मेकअप का सामान सब लगा डाला, हाय मैं मर गई। तभी महेंद्र हंसने लगता है और बोलता है अरे क्या मेकअप बोले जा रही है, अरे थोड़ा सा ही तो किया है और देख मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दिमाग खराब हो गया है इस आदमी का लगता है। अरे ये जनाना चीजें हैं, मर्दाना नहीं। चलो उतारो जल्दी से, चलो। ऐसा कहकर सपना महेंद्र की तरफ बढ़ती है, लेकिन महेंद्र के अंदर की चुड़ैल उसे जोर से धक्का देती है। इतनी देर से समझा रही हूँ लेकिन तुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा। चुप करके बैठ जा, नहीं तो तेरे खून से ही मेकअप कर डालूंगी। ऐसा कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन सपना महेंद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है और उसे कुछ शक भी होता है। वो राजू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजू सपना से कहता है, भाभी शक तो हमको भी था, लेकिन हम कुछ बोले नहीं किसी से भी। हमका भी लगता रहा कि ये सब महेंद्र भैया के हाथों ही हो रहा है, क्योंकि वही है जो पूरे गांव में घूम रहे हैं और उन्हें कोई मार भी नहीं रहा। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं एक बाबा के यहाँ से जड़ी बूटी लाया हूँ। वो कहते हैं जिस किसी को भी चुड़ैल का साया हो वो बूटी खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजू भैया आप उस चुड़ैल को खिलाओगे कैसे? अरे आप उसकी चिंता ना करो भाभी, बस अब आप घर चलो और खूब सारा बढ़िया खाना बना लो। वो का है, हमको खाना नहीं बनाना आता ना। फिर राजू सपना के साथ उसके घर चला जाता है और सपना भी बढ़िया सा खाना बना देती है। रात में महेंद्र आता है और राजू को देखकर बोलता है, हाय रे कौन है ये जवान मुश्टंडा, पूरे गांव में इतने लड़के देखे लेकिन मुश्टंडा तो यही है। मन कर रहा है इसकी एक पप्पी ले लूं। आप भी ना पप्पी बाद में लेना, पहले हमरे हाथों का बना खाना तो खाओ। हाँ तेरी चुम्मी के लिए तो मैं जरूर खाऊंगी। हाँ क्या खाना है? फिर राजू चुड़ैल के लिए खाना लेकर आता है जिसमें जड़ी बूटी मिली होती है। चुड़ैल वो खाना खाने लगती है। वाह क्या खाना है, मजा आ गया, वाह। खाना खत्म करते ही चुड़ैल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो महेंद्र के शरीर से बाहर आ जाती है। इस खाने में तूने क्या मिलाया था, मुझे जलन हो रही है। अभी तो तू पूरा ही जलेगी चुड़ैल। तभी चुड़ैल में सचमुच आग लग जाती है और वो जल जाती है। महेंद्र राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू भैया धन्यवाद, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे औरत बना डालती। वो तो है, लेकिन महेंद्र भैया औरत के रूप में आप लगते कमाल हो। हाँ